अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्लिट में चौड़ी पाइपिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन बनाना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो कोई भी पॉइंट मिस किए बगैर वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। हम बुकरम लेंगे और उसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमने आधे इंच पर निशान लगाना है। देखें इस तरह पूरे में आधे इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर भी हमने ऊपर आधे इंच पर निशान लगाना है। देखिए इस तरह। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। देखें दोनों साइड में हमने आधे आधे इंच पर निशान लगाना है। अब जो हमने नेक कटिंग करना है वो इनसे आगे कटिंग करना है जो हमने निशान लगाया। अब हम यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और डीप लेंगे हम तैयार जो हमें चाहिए वो चाहिए 5.5 इंच पर। तो यहाँ हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि जो हमने आधा इंच ऊपर से रखा है वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। साइज़ आपने अपने हिसाब से लेना है। और यहाँ पर भी 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन्हें इस तरह सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। अब हम अपने नेक में इस तरह राउंड में निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे पूरे में। इस निशान को इस तरह सीधा करेंगे और फिर इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपने अपने नेक को कटिंग कर लेना है। बिल्कुल निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमने अपने नेक को कटिंग कर लेना है और यहाँ पर कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर अपने नेक को इस तरह रखेंगे और चिपका लेंगे। ये बीच में हमने इसलिए रखा ताकि हमारा नेक बिल्कुल नाप के बराबर आए जिस नाप पर हमने कट किया। अब इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े कट करते हुए बाकी कपड़े को इस तरह मोड़ कर प्रेस कर लेंगे और इस नेक को देखें इस तरह रखेंगे और फिर इसका सेंटर करेंगे। देखें सेंटर में लाइन आ गई। अब यहाँ से ही हम इसे कट कर लेंगे। जो हमारा निशान है सेंटर में उसी पर देखें इस तरह से हमने नेक को कट कर लेना। अब हम कुर्ती का फ्रंट पीस लेंगे और उसका सेंटर करते हुए उसमें प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने नाप करना है कि हमें अपनी नेकलाइन कहाँ तक चाहिए। तो हमें चाहिए थे 17 इंच पर, तो 17.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने नेक कटिंग किया था सेंटर से, इसे अपने फ्रंट पीस पर इस तरह रखेंगे। ये देखें जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया था उसे आपने आधा इंच आगे लेते हुए रखना है। और अब यहाँ पर आपने 2 सूत के बराबर कपड़े को छोड़ते हुए निशान लगा लेना है और फिर उसी निशान के ऊपर आपने कट कर लेना है। देखें इस तरीके से मैंने कट कर लिया। ये देखें इस तरीके से हमने ये नेक का पीस इस तरह कट कर लिया। अब हम दूसरा पीस लेंगे अपना, ये जो है हमारा पीस। अब इस पीस को ये देखिए ये जो नेक का पीस है इसके ऊपर रखेंगे। देखें इस तरह बिल्कुल सही से बराबर और फिर इसमें हम प्रेस कर लेंगे और फिर इसके नाप के बराबर हमने दूसरी साइड को भी कट कर लेना है। देखें इस तरीके से दोनों साइड को हमने सेम नाप पर कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारी स्लिट है वो है 11 इंच पर। तो जो हम बुकरम कट करेंगे वो 1.5 इंच ज़्यादा कट करेंगे, मतलब 12.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम बुकरम लेंगे जिसकी चौड़ाई लेंगे 2 इंच और लंबाई लेंगे 12.5 इंच। अब इस बुकरम के पीस को हम अपने इस कपड़े पर चिपकाएंगे। यहाँ से आपने आधा इंच आगे लेते हुए रखना है कपड़े को और इसको बुकरम के पीस को इस पर चिपका लेना है। साइड से आपने आधा आधा इंच रखना है कपड़ा इस तरह और फिर इस कपड़े को आपने इस तरह मोड़ते हुए प्रेस कर लेना है जैसे मैंने कर लिया। अब इस स्लिट पट्टी को आपने देखें इस तरह मोड़ना है और इसका सेंटर करना है। इस पूरी पट्टी का आपने सेंटर करते हुए उसमें सही से प्रेस कर लेना है। देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर हम जो बटन टेक लेंगे उसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई ले लेंगे 10 इंच। आपने स्लिट से 2 या 2.5 इंच कम रखनी होती है। देखिए अब इसका सेंटर करते हुए प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने चौड़ी पाइपिंग लेनी है उसके लिए कपड़ा लेंगे। कपड़े को आपने सीधा कट नहीं करना, कपड़े को आपने आड़ा कट करना है। जैसे कि ये आड़ा है कपड़े का, तो यहाँ हम 1.5 इंच चौड़ाई में और 12.5 इंच लंबाई में 2 पट्टियाँ कट करेंगे। देखें इस तरीके से 2 पट्टियाँ हमने कट कर लेनी है।
अब ये जैसे मैंने पहले बताया हमारी कुर्ती का फ्रंट पीस, ये सेंटर लाइन। अब इस फ्रंट पीस को हम उल्टा रखेंगे इस तरह, और ये जो हमने पट्टी कट की थी 2 इंच बुकरम पर, 2 इंच चौड़ाई में और 12.5 इंच लंबाई में, इसे पहले साइड में सिलाई लगाएंगे और फिर इसके ऊपर आपने अपने फ्रंट पीस पर इसे इस तरह रखना है। देखिए कुर्ती के पीस को आपने उल्टा रखना है, उसके ऊपर आपने इसे सीधा रखना है और फिर यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। जैसे मैंने पहले बताया, पहले हम ये सिलाई लगाएंगे कपड़े को इस तरह मोड़ते हुए। अब ये देखिए ये है इस तरह हमारे पास बुकरम की पट्टी। अब हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पीस पर बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर फिर सिलाई लगाएंगे। ये जो आपने सिलाई लगानी है ये सेंटर के थोड़ी सी इधर लगानी है। देखें इस तरह, नीचे से भी आपने बिल्कुल सही से देखना है, बिल्कुल सेंटर में हम ये सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इधर करके लगाएंगे। अब यहाँ से आपने 1 या 2 टांका आगे लेते हुए सुई को नीचे ही रहने दें और फिर सिलाई को आगे ले लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये जो मैंने सिलाई लगाई, अब इसी के सेंटर में से हम कट करेंगे। देखिए इस तरह पूरे में कट कर लेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी तो वहीं तक हमने इसे कट करना है। देखिए इस तरीके से हमने पूरे में कट कर लिया। अब ये जो हमने स्लिट में चौड़ी पाइपिंग लगाने के लिए आड़ी पट्टी कट की थी, उन्हें पहले साइड से मोड़ेंगे इस तरह। देखिए इस तरह आपने 2 से 3 सूत के बराबर कपड़े को मोड़ते हुए पहले सिलाई लगा लेनी है। और अब इस पट्टी को आपने मशीन में सीधा रखना है, देखिए इस तरह, और इसके ऊपर आपने अपनी स्लिट को रखना है। कुर्ती को आपने उल्टा रखना है, देखिए इस तरह स्लिट को सीधा रखेंगे। ये जो मैं आपको साइड बताती हूँ अक्सर, वो अपने फेस वाली साइड बताती हूँ। तो इस तरह आपने पट्टी को सीधा रखना है और कुर्ती को उल्टा रखना है उसके ऊपर। ये देखें जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक आपने सिलाई को रोक देना है और फिर नीचे से दूसरी पट्टी को आपने रखना है। ध्यान रहे 1 इंच तक तकरीबन आगे लेते हुए आपने पट्टी को रखना है नीचे से, और ये जो कट है यहीं से ही हम दोबारा सिलाई को शुरू करेंगे साइड से। देखिए इस तरह पूरे में हमने सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह हमने इसमें सिलाई लगाई। अब हम अपनी पट्टी को इस तरह मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे इसे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सही से आपने मोड़ते आने। देखिए नीचे से इस तरह आ रहा है हमारा। अब ये देखिए यहाँ से इस तरह है, ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लेंगे इस साइड से। अब देखें इसे आपने इस तरह मोड़ना है। ये देखिए ये इस तरह है, तो इसे हम इस तरह मोड़ेंगे और फिर हम इसे नीचे की तरफ करेंगे। आप जब भी इस तरीके से बनाएंगे ये जगह चौड़ी पाइपिंग के साथ, तो बिल्कुल आपकी फिनिशिंग से बिल्कुल आसानी से बन जाएगी, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। देखिए दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह हम कपड़े को पहले अंदर करेंगे फिर उल्टी तरफ मोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर सिलाई को आगे ले लेंगे। यहाँ पर आपने बस ध्यान रखना है कि आपकी ये जो सिलाई है ये जड़ में ही आए, बिल्कुल जड़ में, और बिल्कुल फिनिशिंग से आए, पाइपिंग पर ना आए, पाइपिंग के ऊपर ना आ जाए, बिल्कुल साइड पर ही रहे। देखिए बिल्कुल एहतियात से, बिल्कुल फिनिशिंग से आपने इसे मोड़ते आना है, कपड़े को लगा लेनी है। अब ये जो हमारा नेक है इसे इसके ऊपर इस तरह रखेंगे जो हमने कट किया था, नेक पर इस तरह रखेंगे और फिर इस पूरे में सिलाई लगाएंगे। पहले हम नेक की ये सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे और जैसे मैंने आपको बताया अपनी कमीज़ के नेक पर इस नेक को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह
दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से आधा इंच आगे लेते हुए नेक को रखेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था, और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें कट लगा लेंगे ताकि आसानी से हम अपने नेक को मोड़ सकें उल्टी तरफ। अब यहाँ पर आपने नेक को इस तरह करना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। जो दबाव है वो आपका बुकरम वाली साइड पर आए, कमीज़ की तरफ ना आए। इस तरह से इस पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस पूरे में नेक पर आपकी ये सिलाई आएगी। देखिए आप इस तरह इसे करेंगे और इसमें सही से बिल्कुल प्रेस कर लेंगे। देखें अब ये जो जगह है हमारी, इसे इस तरह मोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसे मोड़कर बिल्कुल सही से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास बटन टेक है उसे लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसकी नोक को सही से बाहर निकालते हुए साइड से इस कपड़े को इस तरह अंदर दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने अपनी बटन टेक को बना लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, इसे अंदर को मोड़ेंगे और सही से इसमें प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अपनी बटन टेक को नीचे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ऊपर से मैंने तो तकरीबन 2 इंच या फिर 1.5 इंच तक गैप रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरीके से बटन टेक को नीचे रखते हुए इस पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपने इसका जो गैप है बिल्कुल सही से देखकर सिलाई लगानी है कि कम या ज़्यादा ना हो, बिल्कुल पाइपिंग के साथ पाइपिंग आए। अब यहाँ से भी सेम हमने जैसे पहले मोड़ा, यहाँ से भी सेम इसी तरीके से मोड़ते हुए सिलाई को आगे ले लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ अपनी स्लेट में चौड़ी पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से, बिल्कुल सफाई से हमारी ये जो चौड़ी पाइपिंग है ये लगी है और ये जगह भी बिल्कुल सही से बनी है। मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारी बटन टेक बिल्कुल सफाई से लगी है। अब हम अपने पूरे नेक में उल्टी तरफ तुरपाई कर लेंगे। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपनी स्लिट में चौड़ी पाइपिंग लगा सकते हैं। ये खूबसूरत नेक लाइन आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये खूबसूरत वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।